नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के बारे में। जानने वाले हैं आपका बिजनेस व्यापार किस प्रकार से रहने वाले हैं। साथ में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपका घर परिवार किस प्रकार से रहने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, सभी के साथ एक एक बात का आज इस वीडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मित्रों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और वीडियो में बताई गई बातों का चर्चा किसी भी व्यक्ति के सामने मत कर देना, नहीं तो जीवन में बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, चलिए जानते हैं आपके दैनिक जीवन काल में कौन कौन सा ग्रह समाप्त होने वाले हैं, कौन कौन सा काम बनने वाले हैं, आपका किस प्रकार का समय रहने वाले हैं। सभी के साथ हम एक एक बात का आज इस वीडियो में चर्चा करने की शुरुआत करते हैं। जी हाँ मित्रों, तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ 2 बार जय माता दी का नाम आप अवश्य लिख दीजिएगा। जी हाँ मित्रों, चलिए अब जानते हैं प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य करने या उचित समय है। जी हाँ मित्रों, इन समय फाइनेंस संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने की सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और दोस्तों वह परिवार के साथ कुछ मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम बनेंगे जिससे मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। जी हाँ मित्रों, लेकिन किसी नजदीकी संबंधी या मित्र से वाद विवाद होने जैसी स्थिति बन रही है और गुस्से और आवेश में आकर के कोई काम ना करें। गुस्से और आवेश में नियंत्रण रखें। बेहतर होगा कि अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही व्यवस्था बनाए रखें। कुछ समय बच्चों के साथ जरूरी व्यतीत करें भविष्य को लेकर के, जिनसे मार्गदर्शन अच्छे प्राप्त हो सके। कार्य क्षेत्र में अपनी योजनाओं तथा कार्य प्रणाली को सीक्रेट रखें। कोई कर्मचारी ही आपकी सूचना लीक कर सकता है, कोई अपना ही आपका काम का जानकारी लीक कर सकता है। जी हाँ मित्रों, इन समय नौकरी में परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। ऑफिस में शांतिपूर्ण तथा पॉजिटिव वातावरण आपका बना रहेगा। वहीं आपके अंदर की कलाओं को बाहर करने का सबसे शुभ समय है और सरकारी कामकाज को लेकर के बड़ी खुशखबरी की हाथ लगने वाले हैं। आपको शांति का महसूस मिलने वाले हैं। वही जान लेते हैं पति पत्नी में आपसी संबंध को लेकर के, जो कि मित्रों पति पत्नी में आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे। प्रेमी प्रेमिका में मुलाकात के अवसर बनेंगे। जो भी गुप्त बात को लेकर के झंझट उत्पन्न हो रहे थे वह सब दूरी देखने को मिलेंगे और नई काम की शुरुआत घर परिवार की ओर से बनने का समय दिख रहा है। वहीं मित्रों स्वास्थ्य के संबंधित जोड़ों तथा घुटनों में दर्द की भी समस्याएं परेशानी आपको कर सकती है। वहीं आपको वायु आदि वाली चीजों का सेवन ना करें तथा एक्सरसाइज, आयुर्वेद इन चीजों का आप अवश्य ही इलाज करवाएं, तो आपको अवश्य ही बेहतर का बेहतर आपको उपाय मिल पाएगा। जी हाँ मित्रों, तो आपको यह बात का ध्यान अवश्य ही रखना होगा। वहीं जान लेते हैं कि आपके जीवन में जो कि अपने निर्णय को अमल में लाने में कठिनाइयां तो आएगी। लोगों की बातों को समझने की कोशिश करें। अपनी बातों की चर्चा बाहरी लोगों से ना करें। एक दूसरे के लिए नाराजगी बढ़ने की संभावना है। जितना हो सके उतना एक दूसरे के साथ जुड़ने या कोशिश करते रहें। आप लोगों से जुड़े रहेंगे तो आपका काम सरल तरीके से बना रहेगा। वही बातचीत करने या समय कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। काम संबंधित निर्णय को बदलने की आवश्यकता पूर्ण होगी। परिस्थितियों के साथ समझौता करते हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर आप ध्यान दें। जी हाँ मित्रों, अन्यथा आपके काम बिगड़ सकते हैं। आप अपना आय बेहतर आप बनाए रखें। नए संपर्क बनेंगे, प्रशंसा होगी, संतान से सुख प्राप्त होगा और संपत्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। दोपहर में तनाव हो सकता है। बेकार की बातों और विवादों में उलझने से बचें। जो कि मित्रों नकारात्मक सोचों से बचें, नकारात्मक चीजों से बचें। शाम का समय आपका अच्छा बीतेगा। महसूस शांति का प्रतीक मिलेगा और मन आपका शांत नजर आएगा। जी हाँ मित्रों, वही जान लेते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण रखें तथा योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य को संपन्न करें।
जो कि आपको अपने प्रतिज्ञों में सफलता प्राप्त होगी। इनकम सोर्स मजबूत होंगे और किसी भी विवाहित सदस्य के लिए उचित रिश्ता भी आने की संभावनाएं हैं। घर में नए मेहमानों की आगमन होने से घर में उथल पुथल मची रहेगी, वो भी खुशहाली की। जी हाँ मित्रों, वही जान लेते हैं, अपरिचित लोगों से ज्यादा मेल मिलाव ना रखें तथा कोई भी उपस्थिति में या फिर उपलब्धि में मिलने पर तुरंत ही उस कार्य का चर्चा ना करें। ज्यादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल सकता है और बिना सोचे समझे उधार संबंधित कोई भी गतिविधियां ना करें। इससे आपका कर्ज से बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे, कर्ज की समाप्ति देखने को नहीं मिल पाएंगे। वहीं व्यवसाय संबंधी सभी निर्णय खुद ही लें और उन पर अमल करें, क्योंकि किसी भी अन्य की सलाह आपको नुकसान की द्वार पर ले जाएंगे और नुकसान का कारण भी बन सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए ऊपर आज कार्यभार बना रहेगा और ओवर टाइम भी आपको करना पड़ सकता है। जॉब प्रमोशन को लेकर के चाहते हैं तो आप बॉस की नजरों में काम करेंगे तो आपको जॉब प्रमोशन होने की भी बिल्कुल संभावनाएं बनी रहेगी। जी हाँ मित्रों, तो आपको यह बात का ध्यान रखना होगा। यदि घर में बहुत ही परेशानी देखने को मिल रहे हैं, घर में कर्ज की समस्याएं समाप्त नहीं हो पा रही हैं, तो मित्रों कुछ उपाय हैं, कुछ नियम हैं, आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आपको इस बातों पर अमल रहना होगा और उपाय को कर लेने से जीवन की सबसे बड़ी खुशी प्राप्त होंगे। जी हाँ मित्रों, तो चलिए अब उपाय की जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो उससे पहले आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की प्राप्ति करते हैं। जो आप देखे होंगे मित्रों, मूर्ख के पंख के चमत्कार के उपाय। जी हाँ मित्रों, मूर्ख के चमत्कारी उपाय यह है कि क्या आपके घरों में रोज लड़ाई झगड़ा होती रहता है? क्या आपके घर में यहाँ लोग सुख से एक रात सो नहीं पाते? ये तो असल घरों की बढ़ी हुई नेगेटिविटी और नजर लगने का लक्षण होते हैं। जी हाँ मित्रों, जी हाँ, जब आपके घर को नजर लगती है तो चीजें कभी भी एक दिशा में काम नहीं करती है। आप सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। घर के लोग ज्यादा बीमार रहते हैं और पैसों की बर्बादी होती रहती है। ऐसी स्थिति में घरों में मूर्ख का पंख रखना फायदेमंद हो सकता है। जी हाँ मित्रों, यानी कि वास्तु में मूर्ख के पंख की सबसे बड़ी उपाय है यह। तो वास्तु में मूर्ख की पंख का सबसे बड़ा उपाय कैसे है? आपने देखा होगा कि मूर्ख के पंख पर धूल और मिट्टी नहीं रुकती है। अगर आप यह देखे हैं कि रुकती भी है तो वह तुरंत साफ हो जाती है। साथ ही इसके रंग यानी कि पॉजिटिविटी रहते हैं। जी हाँ मित्रों, पॉजिटिविटी से जुड़े रहते हैं और बैलेंस को संकेत के रूप में बनाए रखते हैं। साथ ही इससे भगवान कृष्ण से भी जोड़ करके देखा जाता है। इसलिए वास्तु में मूर्ख की पंख का सबसे बड़ा खास अहमियत होता है। तो आप घर में मूर्ख के पंख को आप जरूर रखें। आप किसी ऐसे स्थान पर रखें जो आपको लगे कि यह स्थान बहुत ही बढ़िया है। वहां मूर्ख के पंख को रखना आपके घर में अति उत्तम संकेत है। आपके घर में बुरी नजर की शुरुआत मुख्य दरवाजे से होती है। ऐसे में अगर आपको कुछ भी बुरा रोकना है यानी कि तो इस घर के बाहर ही रोक देते हैं कुछ उपाय के कारण से। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर मूर्ख का पंख लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और इसके लिए आपको बस यह एक काम करना होगा। बस 3 मूर्ख का पंख लें और उससे गणेश जी की मूर्ति के पीछे यानी कि आपको रखना है और इसके पीछे मूर्ख का पंख लगाएं और लगाने से आपके घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होते रहेगा और घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने से नकारात्मक प्रवृत्तियां आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मूर्ख के पंख से घर में पानी के छींटे मारना नेगेटिविटी को कम करने में मदद करता है और यह सबसे बड़ी उपाय है मित्रों। तो आपको यह उपाय कर लेने से आज के दिन में आपका सबसे बड़ा शुभ संयोग का निर्माण होगा। यदि घर में किसी भी बात को लेकर के झंझट उत्पन्न हो रहे हैं तो घर की अच्छी दिशा बनाने के लिए आप हनुमान जी का पाठ नित्य शुरुआत कर दें। इससे में यह होता है कि सबसे बड़ी खुशखबरी का संकेत प्राप्त होने में समय नहीं लगता है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना होगा। तो मिलते हैं अब किसी नए वीडियो के साथ में मित्रों। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। जय माता दी।